राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा राजस्थान का खत्म हो रहा है। राहुल गांधी किसानों को संबोधित करने के लिए यहाँ आए थे, मगर जिस तरह से पूरे दौरे में राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से किसान सभा का रंग जो है वो फीका फीका दिखा। रूपनगढ़ में थोड़ी देर पहले यहीं से राहुल गांधी मकराना के लिए गए। यहाँ पर जब राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और भीड़ जो है सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा लगाती रही। राहुल गांधी बीच में कहते रहे कि आप चुप हो जाइए, मगर भीड़ बार बार सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। उसकी वजह भी है, जैसे ही यहाँ पर स्टेज पर सचिन पायलट ऊपर आए और बाकी नेता आए, घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी स्टेज पर रहेंगे। अशोक गहलोत जैसे ही बोलने के लिए शुरू हुए, सचिन पायलट के चाहने वालों को ऐसा लगा कि सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद चारों तरफ से सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अशोक गहलोत की भाषण के दौरान लगातार हुटिंग होती रही। उसके बाद राहुल गांधी बोलने आए। राहुल गांधी बेहतरीन बोले, एक एक मुद्दे पर उन्होंने कृषि बिल को लेकर समझाया और आज पूरे रंग में नजर आ रहे थे। उनके भाषण में ठहराव था, लोगों को समझाने की उनकी जो एक शैली थी वो बेहतरीन थी, लेकिन सारी कवायद पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने पानी फेर दिया। हालत ऐसी थी कि पीछे से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लोगों को इशारा कर रहे थे कि ताली बजाओ, मगर कोई ताली भी नहीं बजा रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो गया, क्योंकि सचिन पायलट को बोलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि स्टेज से नीचे उतार दिया गया। अब स्टेज के नीचे क्या चल रहा था ये भी सुनना आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। चारों तरफ से सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और बार बार अजय माकन और सचिन पायलट दौड़ दौड़ के अलग अलग दिशाओं में घूमकर लोगों को सब चुप करा रहे थे, कह रहे चुप रहिए। सचिन पायलट के लिए बड़ी एम्बारसिंग मौका था कि भीड़ उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, और राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुटिंग हो रही थी तो उसे वो अपनी प्रतिष्ठा पर ले रहे थे और लगातार भीड़ से गुजारिश कर रहे थे कि चुप रहिए, यह आरोप मुझ पर लग सकता है। लेकिन सचिन पायलट के बस में भीड़ नहीं थी। उसके बाद जो वाकया हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ से निकलने के लिए शुरू हुए, सचिन पायलट सबसे पहले अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए उनके पीछे जाने के लिए। उसके बाद उनकी गाड़ी को पुलिस वाले ने रोक दिया। फिर उनकी गाड़ी के जस्ट आगे अशोक गहलोत के निजी सचिव की गाड़ी थी, उसे पुलिस वालों ने रास्ता देकर अलग किया। उनके पीछे से जैसे ही सचिन पायलट की गाड़ी निकलना चाहिए, पुलिस वाला पीछे की गाड़ी लेकर आया और पीछे से उनकी गाड़ी के आगे लगा दिया और जाने से रोक दिया। तो ये बताता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें जो यहाँ पर देखने को मिली बेहद शर्मसार करने वाली थी। और ये पूरा का पूरा जो दौरा है राहुल गांधी का, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की लोकप्रियता कहीं राहुल गांधी न देख लें, किसी तरह से ढक के रखें, किसी तरह से उनको धकियाकर पीछे रखें। यहाँ पर जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर आए तो पूरी कोशिश चल रही थी कि यहाँ तक कि अशोक चांदना उनके पीछे ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे, लेकिन सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे थे। तो एक पूरी कोशिश चल रही थी कि जाट नेता को बैठा लें, गुजर नेता को बैठा लें, लेकिन कहते हैं कि भीड़ जो है ना वो सितारे देखने नहीं आई थी, चांद देखने आई थी। और पूरे भीड़ का अगर माहौल देखें तो हर कोई हक्का बक्का था, एक ताली नहीं बज रही थी। ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट को स्टेज से उतार कर जिस तरह के काम किया है, भीड़ सदमे में है। भीड़ का अच्छा रिस्पॉन्स न देना राहुल गांधी के लिए अच्छी बात नहीं देखी, क्योंकि राहुल गांधी आज रंग में थे, बहुत बेहतरीन बोल रहे थे और इतने अच्छे से समझा रहे थे, उसके बावजूद कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि सबके जो वहाँ पर सचिन पायलट को किस तरह से स्टेज से उतार दिया गया है और किनारे खड़े हैं वो, इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर की राजनीति क्या चल रही है। वहाँ से फोटो जारी किए गए जब किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सचिन पायलट उतरे, वहाँ से फोटो जो भेजे गए हैं उसमें वैभव गहलोत जो है स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के, रघु शर्मा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी करीने से जो फोटो हैं वहाँ से सचिन पायलट को इंतजार करते हुए कोने में दिखाया गया है, मगर उनके स्वागत करते हुए का फोटो जारी नहीं किया गया है, जबकि वो कुछ महीनों पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि ये रैली जो है राहुल गांधी के लिए तो किसान रैली थी, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा है जो अशोक गहलोत के साथ है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही धड़ा है।
इस तरह की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से यह दिखाया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस तो वही है और सचिन पायलट कहीं नहीं है। अब देखिए, किसी को दरकिनार करने से, किसी को धकिया देने से कोई नेता बर्बाद नहीं हो जाता, और किसी के स्टेज पर बैठा देने से, किसी के राहुल गांधी के स्वागत करते हुए फोटो डाल देने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता तो बनते हैं। जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं वही नेता बनते हैं। पीलीबंगा की सभा में भी कल इसी तरह से हुआ था। वो सभा उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी। उसके बाद ये कहा गया कि पर्वत सर में जो सचिन पायलट के खास हैं, उनके जो विधायक हैं रामनिवास गवड़िया, उनके यहाँ सभा होनी थी, लेकिन उस सभा को रद्द कर दिया गया क्योंकि वहाँ ऐसा उन्हें लगा कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे पूरी सभा में सुनाई देंगे। वो तो यहाँ भी हो गया। कहाँ कहाँ छुपकर सचिन पायलट की लोकप्रियता से नेता भागते रहेंगे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो नेता रंगत में है, जिस नेता को सुनना जनता पसंद कर रही है, उसका उपयोग करे। यह पार्टी के लिए भला होगा, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, खास करके पीलीबंगा की सभा के बाद, जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो आपस में शाम तक चर्चा करते रहे कि ये ठीक नहीं हुआ। जिस तरह से सचिन पायलट के साथ किया गया वो ठीक नहीं हुआ। हालांकि पदमपुर में वो बोले, लेकिन उसी तरह से रूपनगढ़ का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में अगर वहां से आप निकलें मकराना से, तो कहीं भी आपको सचिन पायलट का पोस्टर बैनर नहीं दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था कि कोशिश की जा रही है किसी तरह से सचिन पायलट को दूर रखा जाए। लेकिन इस पूरे दौरे में अगर कहें तो जितना उन्हें दूर रखने की कोशिश की गई है, वो एक हीरो की तरह उभरे हैं, एक बड़े दिल वाले नेता की तरह उभरे हैं। जिस तरह से बड़ा दिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं दिखा पाए, उतना बड़ा दिल सचिन पायलट ने दिखाया है। तमाम बेइज्जती के बाद अपने नेता राहुल गांधी के साथ वो डटे रहे, राहुल गांधी के साथ पीछे पीछे चलते रहे। स्टेज पर उतार दिया गया, फिर भी अजय माकन के साथ बातचीत करते रहे। सचिन पायलट जिंदाबाद के जो लोग नारे लगा रहे थे उन्हें चुप कराते रहे। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे दौरे में राहुल गांधी ने अपने भरपूर कोशिश की कृषि बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए, और राहुल गांधी सफल भी होते हुए नजर आए। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की वजह से ये पूरा का पूरा जो किसान सभा है उसका रंग ही धुल गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि अगर राजनीति करनी है तो इस तरह के छोटे छोटे लड़ाइयों में नहीं पड़नी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वरना बीजेपी से कांग्रेस के लिए मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं को लेकर कांग्रेस आगे चल रही है उन्हें पूरे राजस्थान में जनता बहुत सुनना पसंद नहीं करती है। राजस्थान तक के लिए रूपनगढ़ से शरद कुमार।